हेलो ड्रामा फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर मैं लेकर आई हूँ चिंग लियो के नेक्स्ट एपिसोड। जी हाँ, जिसे मैंने बीच में कंटिन्यू करना छोड़ दिया था, आज मैं उसका थर्ड पार्ट आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, तो एंजॉय कीजिए। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रात भर जागने के बाद चिंग लियो ने प्रिंसेस जियांग के लिए मेडिसिन बना ली थी और इसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन तभी वहां मोयन भागती हुई आती है और उन दोनों को बताती है कि नैन गायब है। नैन के बारे में ये खबर लॉर्ड ली को भी अपने आदमियों से पता चल जाती है। नैन को ढूंढते हुए ये जियो और चिंग लियो उसके पास तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो दोनों देखते हैं कि नैन झाड़ियों में बंधा हुआ है। चिंग लियो नैन को बचाने के लिए भागने ही वाली होती है कि ये जियो उसे रोक देता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं नैन को तुम्हारे पास बिल्कुल सेफ लेकर आऊंगा। वहीं दूसरी ओर शूरा समुदाय की मिनिस्टर, जो कि फेक डॉक्टर बनकर प्रिंसेस जियांग का इलाज करने के बहाने उन्हें परेशान करने के लिए आई थी, वो उनके हार्ट को फिर से कंट्रोल करने लगती है, जिससे कि प्रिंसेस जियांग बेचैनी फील करने लगती हैं और वहां पर अटैक करने के लिए आ जाती हैं। बट इससे पहले कि वो लॉर्ड ली पर अटैक कर पाती, लॉर्ड ली उसे गिरफ्तार करवा देता है। दूसरी ओर ये जियो नैन को बचा लेता है और चिंग लियो जाकर नैन को अपने गले से लगा लेती है। जिस आदमी ने नैन को किडनैप किया था उसके शरीर पर शूरा समुदाय का निशान बना होता है, जिसको देखकर चिंग लियो समझ जाती है कि ये आदमी भी शूरा समुदाय से ही है। इसके बाद चिंग लियो वापस पैलेस पहुंचती है और शूरा समुदाय की मिनिस्टर से पूछती है कि क्या तुम मुझे बताओगी, तुम प्रिंसेस जियांग का इलाज किस तरह से कर रही हो, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है तुम प्रिंसेस जियांग के हार्ट को कंट्रोल करने के लिए ब्लड सिल्क वॉर्म का इस्तेमाल कर रही हो और इसीलिए मैं तुम्हारा ब्रेसलेट देखना चाहती हूँ। ये सुनते ही शूरा समुदाय के मिनिस्टर को अपनी पोल खुलती हुई नजर आती है और वो चिंग लियो पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सोल्जर्स आ जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद चिंग लियो अपनी बनाई हुई मेडिसिन से प्रिंसेस जियांग का इलाज करती है, जिससे कि प्रिंसेस जियांग बिल्कुल ठीक हो जाती है और इस तरीके से वो डिवाइन फिजिशियन कॉन्टेस्ट जीत लेती है और जिसके रिवार्ड के तौर पर लॉर्ड ली उसे शेनोंग मेडिकल डिक्शनरी गिफ्ट करता है। इसके बाद वो लॉर्ड ली से अपने पास्ट के बारे में पूछती है, तो लॉर्ड ली उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। फिर लॉर्ड ली उसे बताता है कि तुम ये जियोलिन की वाइफ थी और तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम था कि तुमने अपने पति से बेवफाई की थी और किसी और के साथ रिश्ता बनाया था और इसी शर्मिंदगी के चलते तुमने आत्महत्या कर ली। तो चिंग लियो कहती है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, अगर मैंने आत्महत्या की होती तो मेरे पैर पर वो भारी पत्थर किसने बांधा था, क्योंकि जब ल्यूली को मैं मिली थी तो उसने बताया था कि मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे को एक पत्थर बांधकर नदी में फेंका गया था जिससे कि मैं जिंदा ना बच पाऊँ। तो लॉर्ड ली कहता है कि इस बात पर विश्वास मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन मैं तुम्हें एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पति के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, क्योंकि उसने तुरंत ही मिनिस्टर की बेटी लीरैन से शादी कर ली और अब वो वहाँ का जनरल बन चुका है। तो चिंग लियो कहती है कि इसका मतलब ये सब कुछ मुझे रास्ते से हटाने के लिए किया गया था और मुझे पूरा भरोसा है कि ये सब मेरे पति का ही काम है। लॉर्ड ली कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब हम वापस कैपिटल जाने ही वाले हैं और हम दोनों मिलकर सच्चाई का पता जरूर लगाएंगे और तुम चाहो तो कैपिटल जाकर तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। दूसरी ओर शूरा समुदाय के जिस फेक डॉक्टर को गिरफ्तार करवाया गया था, लॉर्ड ली के एक बहुत ही खास आदमी व्यूगे ने उसे भगाने की कोशिश की। वो उसे भगाने में तो कामयाब हो गया, लेकिन व्यूगे खुद येजियो के हाथों मारा गया। इसके बाद येजियो सीधा लॉर्ड ली के पास जाता है और उस पर तलवार तान देता है और उससे कहता है कि तुम्हारा सबसे भरोसेमंद आदमी व्यूगे शूरा समुदाय से था, मुझे तुम पर भी शक है। चिंग लियो उन दोनों की कोई बात सुन नहीं पाती और येजियो लॉर्ड ली के कपड़े हटाकर उसके शरीर पर भी शूरा समुदाय का निशान देखने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चिंग लियो येजियो को गलत समझने लगती है और वो सोचती है कि हे भगवान, मुझे तो लगता था कि ये लड़कियों में इंटरेस्टेड है, लेकिन ये तो लड़कों में भी इंटरेस्टेड है। लेकिन तभी लॉर्ड ली येजियो के सामने कसम खाता है और कहता है कि हो सकता है मेरा आदमी गलत हो, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैं किसी भी तरह से शूरा समुदाय से मिला हुआ नहीं हूँ। चिंग लियो भी लॉर्ड ली का ही साथ देती है और कहती है कि जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मुझे लॉर्ड ली पर पूरा भरोसा है। इसके बाद वो तीनों एक साथ बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। येजियो ड्रिंक नहीं करता, लेकिन चिंग लियो और लॉर्ड ली बुरी तरह नशे में आ जाते हैं। चिंग लियो नशे में टेबल पर सर रखकर सोने ही वाली होती है कि येजियो तुरंत उसके चेहरे के नीचे अपना हाथ रख देता है।
ये सब देखकर लॉर्डली चिढ़ जाता है और वो येजियो से कहता है कि मैं और चिंगलियो बचपन से साथ हैं और एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और अब मैं उसे मुझसे किसी को छीनने नहीं दूंगा, तुम्हें भी नहीं। वो एक बार मुझसे बिछड़ चुकी है, लेकिन दोबारा मैं उसे खुद से अलग कभी नहीं होने दूंगा, इसलिए तुम सोचना भी मत। और इतना बोलकर लॉर्डली भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद येजियो चिंगलियो को उसके रूम में ले जाता है और उसे ले जाकर लिटा देता है। वो जाने ही लगता है, लेकिन चिंगलियो नशे में उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है। इसके बाद येजियो उसे बहुत प्यार से देखने लगता है और वो उसके लिप्स पर किस करने ही वाला होता है कि कुछ सोचकर रुक जाता है और फिर वो उसके फोरहेड पर किस कर देता है। इसके बाद येजियो वहां से जाने वाला होता है कि चिंगलियो उसे वापस अपने पास ही लिटा लेती है और वो दोनों एक साथ वहां सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब चिंगलियो की आंख खुलती है तो येजियो को अपने बिस्तर पर देखकर वो हैरान रह जाती है और उससे पूछती है कि तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो। तो येजियो उससे कहता है कि मैडम, मैं तुम्हारे बिस्तर पर खुद नहीं आया था, तुमने खुद मुझे अपने पास रात को लिटाया था। तो चिंगलियो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी किसी बात का कोई भरोसा नहीं है, तुमने जरूर मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। तो येजियो कहता है कि फ़ायदा उठाना किसे कहते हैं, मैं तुम्हें अब बताता हूँ। और ऐसा बोलकर वो चिंगलियो को अपने नीचे लिटा लेता है और खुद उसके ऊपर झुकने लगता है, लेकिन तभी वहाँ नैन आ जाता है और उन दोनों को इस तरह देखकर उसे येजियो पर बहुत गुस्सा आता है। तभी येजियो भागकर नैन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ये सब तो मैं तुम्हारी माँ को उस लॉर्डली से बचाने के लिए कर रहा हूँ। वो लॉर्डली तुम्हारी माँ पर डोरे डाल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं चिंगलियो का नकली बॉयफ्रेंड बन जाता हूँ, इससे वो लॉर्डली खुद दूर हो जाएगा। ये सुन के नैन खुशी खुशी मान जाता है और कहता है ओके, तो फिर आप दोनों कंटिन्यू करो, और वो खुद उन दोनों को अकेला छोड़कर रूम का गेट लगाकर बाहर चला जाता है। लेकिन तभी चिंगलियो को गुस्सा आता है और वो येजियो के लिप्स पर कुछ ऐसा लगा देती है जिससे कि कुछ समय के लिए उसके लिप्स सील हो जाते हैं और वो कुछ भी बोल नहीं पाता। और फिर वो उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम्हें बहुत शौक था ना मुझे किस करने का, तो अब कुछ घंटे अपना ये मुंह बंद करके निकालो। इसके बाद येजियो नैन को लिखना सिखाने की कोशिश करने लगता है। चिंगलियो बाहर से खड़ी होकर ये सब देख रही होती है और उसे कुछ कुछ अच्छा भी लगता है कि येजियो नैन का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखता है। तभी वो अंदर आ जाती है तो नैन उससे रिक्वेस्ट करता है कि माँ, हम कैपिटल तो जाएंगे लेकिन हम उस लॉर्डली के घर में बिल्कुल नहीं रहेंगे, मैं तो येजियो के साथ में रहना चाहता हूँ। लेकिन चिंगलियो उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि हमें उनके ही घर में रहना है। ये सुन के नैनन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मेरी माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, बस अब बहुत हुआ, मैं अपने डिसीजन खुद लूँगा और मैं उस लॉर्डली के घर में बिल्कुल नहीं जाऊँगा, इसलिए मैं येजियो के साथ जाऊँगा। और वो अपनी माँ के लिए लेटर लिखकर येजियो के साथ भाग जाता है। चिंगलियो जब डिनर पर नैनन का इंतज़ार कर रही होती है तो उसके पास एक लेटर आता है और उस लेटर में लिखा होता है कि अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं येजियो के साथ अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। अब वो लेटर को पढ़कर चिंगलियो को बहुत गुस्सा आता है। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अब देखना ये है कि क्या नैनन के पीछे चिंगलियो खुद भी कैपिटल जाएगी और येजियो के साथ रहना मंजूर करेगी। अगर आप भी मेरे साथ साथ ये जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, इस पर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चिंगलियो के फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ आप उन्हें देख लीजिएगा सो दैट यू कैन एंजॉय द होल सीरीज ऑफ चिंगलियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।